नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाउली की अपवर्जन का नियम। कई बार ये कंपटीशन जैसे परीक्षाओं में, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे परीक्षाओं में, बोर्ड जैसे एग्जामिनेशन में एक नंबर की ओनली फार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये तो हम बता रहे हैं बोर्ड में एक नंबर का प्रश्न पूछता है, ये 2 नंबर का नहीं आएगा, घबराइएगा नहीं। बट ये कंपटिशनल एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यार पाउली का अपवर्जन नियम है क्या, कहता क्या है। पाउली बच्चों एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग लगाया किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। ध्यान में रखिएगा, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होंगी। चारों क्वांटम संख्या, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होंगी। हाँ, अगर n, l, m बाय द वे सेम हो भी गया तो बच्चों यस कभी नहीं सेम होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। n, l, m क्वांटम संख्या अगर सेम हो गया तो यस कभी नहीं सेम होगा। चलिए हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास हीलियम परमाणु है। हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 1s2। इसका हमने ऑर्बिटल बनाया और ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या हम वीडियो क्वांटम संख्या संबंधित बता चुके हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप पहले क्वांटम संख्या पढ़ लेते हैं तो ये आपको आसान हो जाएगा। देखिए चारों क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वांटम संख्या चारों हैं कौन कौन, n, l, m, s। कोष की जानकारी देता है, उपकोष की जानकारी देता है, l उपकोष की जानकारी, m ऑर्बिटल की जानकारी देता है, s स्पिन की जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्रण कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n बराबर 1 क्योंकि पहले कोष में है तो n बराबर 1, l बराबर 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है, हमने बताया था s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0, m का वैल्यू भी 0 हो गया, l का 0 तो m का 0। ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 0 हो ही जाता है। अब ये स्पिन बताएगा इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्रण कर रहा है, क्लॉकवाइज गति कर रहा है, अप स्पिन ऊपर की ओर, तो यहाँ प्लस हाफ से दिखाएंगे। चलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं। n बराबर, अब ध्यान में रखिए, n बराबर यहाँ पर 2 लिखा है, ये गलत है, हमने जान के 2 कर दिए हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1। क्यों 1 कर दिया अभी आप सोचेंगे, क्योंकि बच्चों ये बताओ आप लोग कि यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो पहले कोष में है तो n बराबर 1, l बराबर 0 तो m बराबर 0। लेकिन यस आप ध्यान दीजिए, ये डाउन स्पिन कर रहा है, नीचे की ओर स्पिन कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया -1/2 कर दिया। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। हमने क्या कहा, n, l, m अगर ये सेम हो भी गए तो बताइए यस कभी सेम होंगे, बताइए जल्दी, यस कभी सेम होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, यस कभी सेम होंगे। सेम अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सदैव विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं, सेम डायरेक्शन में कभी नहीं चक्रण करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा, नेगेटिव चार्ज, ये रिपेल करके बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या कभी सेम नहीं हो सकती। भैया n, l, m कभी सेम हो गया तो यस कभी नहीं सेम होगा। चलिए इसके बाद हम लोग n प्लस यर पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं n प्लस यर रूल, यानी कि n प्लस यल नियम। बच्चों n प्लस यर रूल, n प्लस यल नियम है क्या, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। वैज्ञानिकों को इनके देने का मतलब, इनके देने का पर्पस क्या था, राइट।
चलिए सीखते हैं एन प्लस ईयर रूल के बारे में, एन प्लस ईयर नियम के बारे में। बड़ा सिंपल फंडामेंटल है, ठीक। एन प्लस ईयर नियम के अनुसार पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम स्केचिंग कर देते हैं। चलिए, एन प्लस ईयर रूल बच्चों कहता है किन्हीं दो कोषों में, हमने क्या कहा, दो कोष, चाहे आप 3s 4s ले लीजिए, चाहे आप 5p 5s ले लीजिए, बस यही है इसका मतलब। किन्हीं दो कोषों में, दो कोष का मतलब जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक 3D हो गया, एक 4s हो गया, ये दो कोष हो गए 3D 4s, ठीक। दो कोषों में से जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होगा उसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, दो उपकोष है, जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होगा उसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं ये कैसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या कहा, किन्हीं दो उपकोषों के लिए जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होगा उसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा। यहाँ पर आप देखिए दो उपकोष है, 4s है, 3D है। 4s के लिए n प्लस यल का वैल्यू, 3D के लिए n प्लस यल का वैल्यू। अब इनके बारे में जरा हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों ये बताइए n क्या बताता है, कोष। भैया n क्या बताता है, कोष। हमने क्वांटम संख्याओं बताया। यल क्या बताएगा, उपकोष। तो n कोष कहाँ है, यहाँ पे चौथा कोष। यल क्या बताएगा, उपकोष। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4, n का वैल्यू 4, यल का वैल्यू 0, 4 प्लस 0 बराबर 4, राइट। अब यहाँ पर देखिए 3D के लिए n प्लस यल का वैल्यू निकालते हैं। हमने अभी बताया n कोष की जानकारी देगा, यल उपकोष की जानकारी देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 ध्यान दीजिए, n का वैल्यू है, यल किसका वैल्यू है, उपकोष की वैल्यू है 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। हमने क्या कहा, जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होगा उसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, 4s में। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, अतः इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 4s उपकोष में प्रवेश करेगा क्योंकि इसके लिए n प्लस यल का मान कम है, राइट। एक यहाँ पर एक्सपेंशन हो जाता है, अपवाद हो जाता है, वो क्या है जरा इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। यदि दो कोषों में n प्लस यल का मान सेम हो जाए तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस n का मान कम होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होगा, ध्यान सुनिए, जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होगा उसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा, यही हमने कहा, राइट। बट वैज्ञानिकों ने एक बात ये भी बताई, अगर दो उपकोष हो, दोनों के लिए अगर n प्लस यल का मान बाय द वे सेम हो जाए, समान हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करेगा, तब शायद इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसमें n का मान कम होगा। यहाँ पर देखिए 3D के लिए n प्लस यल का मान 5 है, 4p के लिए n प्लस यल का मान 5 है, 3D का वैल्यू 2 होता है तो 3 2 5, 4p का वैल्यू 1 होता है तो 4 1 5, राइट। तो यहाँ पर 5 दोनों में है। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3D में प्रवेश करेगा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 यानी n का वैल्यू सबसे कम यहाँ पर होगा, राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।